एक बड़ा चैलेंज और कई सवालों के बीच ये ज़मीनों का क्या होगा? किन ज़मीनों का क्या होगा? जो ज़मीनें जिनका सर्वे होगा वो रैयतों के नाम पर खतियान में दर्ज की जाएंगी और उनका नक्शा बनेगा। दो ज़मीन जो हमेशा चर्चा में रहती है, एक गैर मजरूआ आम और एक गैर मजरूआ मालिक। तो आम पे लोग कहते हैं सरकार का, मालिक कैसे प्रूफ करेंगे? कौन से कागजात हैं जो देने होंगे? कागजात जैसा कि सभी को पता है, गैर मजरूआ आम और ख़ास ये हैं तो सरकारी नेचर की, लेकिन ये ज़मीनें अलग अलग योजनाओं में आम लोगों को सेटल भी होती हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इन ज़मीनों पे ऐसे किसी व्यक्ति का कब्जा है जिनको सरकार ने सेटल किया है, उन्होंने अपना घर बनाया है, तो निश्चित रूप से ये उनके नाम से खतियान में दर्ज होंगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी कि आपके पास कोई भी पेपर नहीं है और ज़मीन जो है वो सरकारी है, गैर मजरूआ आम है, तो उस संबंध में फिर खतियान में नाम दर्ज किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। एक सवाल बनता है कि इस सर्वे का फ़ायदा कितना होगा? इस सर्वे का फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये होगा कि रिकॉर्ड अपडेट होंगे। अभी आपको पता होगा कि खतियान के बाद जो जमाबंदियां हैं वो तो अद्यतन होती हैं दाखिल खारिज के माध्यम से, लेकिन नक्शा अद्यतन नहीं होता है। नक्शा आज भी हमारा या तो कैडेस्ट्रल सर्वे के समय का है या रिविजनल सर्वे के समय का है। तो अभी एक सबसे बड़ा काम होगा कि जो प्लॉट है, नक्शा है, वो आज के हिसाब से अद्यतन हो जाएगा, उसका अद्यतन खतियान बन जाएगा। और इसके पश्चात चूँकि ये पूरा डिजिटल मोड में है, तो आगे फिर हमको किसी फर्दर सर्वे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब से आगे हम लगातार मैप भी अपडेट करेंगे और खतियान के आधार पर बनी जमाबंदी भी अपडेट करेंगे। सर्वे के दौरान अगर कुछ त्रुटियां रह जाती है तो लोग इसको लेकर फिर से अपील कर सकते हैं? निश्चित रूप से सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ही 3 मौके हैं अपील करने के, और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहता है तो बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय, ये सारे फोरम भी मौजूद हैं। जो लोग देश में नहीं हैं, राज्य में नहीं हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं इस सर्वे में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करने के लिए? पूरा सर्वे की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो डिजिटल फॉर्मेट में भी उपलब्ध है। तो स्वघोषणा से लेकर के आपत्ति दाखिल करने की प्रक्रिया और सारे जो प्रकाशन है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन, फाइनल पब्लिकेशन, मैप, खतियान, सब कुछ देखना, ये सारा कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। जो लोग लंबे वक्त से किसी ज़मीन पे कब्जा करके रह रहे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उनके पास कुछ कागज़े हैं, कुछ कागज़े नहीं, उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा? उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ज़मीन उनके पास किस प्रकार से आई। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, दस्तावेज हैं, तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। यदि उनके दस्तावेज सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या उन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, तब उनका नाम खतियान में चढ़ा पाना संभव नहीं होगा। कई लोग हैं जिनके पास सिर्फ रजिस्ट्री है, म्यूटेशन नहीं करा पा रहे हैं, और जो नियम कानून है, कई लोगों की रजिस्ट्री हाल के दिनों के हैं, पिछले 10 साल के, उनको भी क्या दिक्कतें होंगी? नहीं, अगर आपके पास दस्तावेज हैं, जेन्युइन दस्तावेज हैं, जैसे आपने रजिस्ट्री ही कराई है, लेकिन अगर वो ज़मीन पहले से जिस व्यक्ति के नाम से है वो खतियान में दर्ज है, या खतियान के जो रैयत हैं उनका वंशज है, उसके माध्यम से आपने ख़रीद किया है, आपने ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया कि हमने जिससे ख़रीदा है वो ज़मीन उसी की थी, तो आपका नाम चढ़ जाएगा। दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि लोग दाखिल खारिज के माध्यम से अपना रिकॉर्ड अपडेट करा लें। अभी भी समय है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि ये साल भर चलेगी, इसलिए आपके पास बीच में भी मौका है कि आप उसको अद्यतन करा लीजिए। सर, एक आखिरी सवाल, खतियान 1911 का कलेक्ट्रेट बंटवारा उसके बाद हुआ, उस समय भी तो ज़मीन का नेचर चेंज हुआ और शायद मालिक भी बदल गए थे, लोगों का ये मानना है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? नहीं, मालिक बदल गए थे, लेकिन आपको रिलेशन तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। किसी ज़मीन पर आज आप हैं तो या तो आपको वंशानुगत तरीके से वो ज़मीन मिली है, आपके ही वंश के लोग उस ज़मीन पर सैकड़ों सालों से रहते आए हैं, या फिर आपने खरीदी है ज़मीन, तो आपने जिससे खरीदी है वो उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिनका नाम खतियान में है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी बंटवारे या किसी कोर्ट के आदेश से वो ज़मीन मिली है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से आप अपना हक उस पर साबित कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं किसी को। कि इस सर्वे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कागजात हैं तो वो आप ले कर आएँ। अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसके लिए आप लगातार 3 बार सर्वे के दौरान ही अपील कर सकते हैं।